हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आज हम समास तुरंत याद करने की एक ट्रिक देखने जा रहे हैं। ये चार्ट मैंने खुद बनाया है और आपको ये चार्ट देखकर समास बहुत जल्दी से और करीब 1 से 2 घंटे में याद हो जाएंगे, इतनी गारंटी है अगर आपने इस चार्ट को बहुत मन से देखा तो। क्योंकि हमने बहुत छानबीन करके और बहुत सारी जो टेक्निकल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, बहुत ही टेक्निकली ये चार्ट बनाया है। आप इस चार्ट को देखिए और आप इसको पढ़िए। आप इसको 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको समास एकदम से समझ में आ जाएंगे। देखिए, आपको पता है कि सीबीएसई के करिकुलम में आपको ग्रेड 10 में समास 6 प्रकार के पढ़ाए जाते हैं। तो समस्त पद का मतलब होता है कि समासिक वर्ड जो होता है, जो कंपाउंड वर्ड होता है, और समास का विग्रह का मतलब होता है कि समास वाला जो शब्द है, जो कंपाउंड वर्ड है, उसको पूरी तरह से खोल कर लिखना। जैसे जेब कतरा, ये आपका समस्त पद है, यानी सामासिक शब्द है। और जेब को कतरने वाला यानी कि वो समास का विग्रह है, यानी कि अपनी कंपाउंड वर्ड जो है उसको पूरी तरह से खोल के लिखा है। अच्छा, सामासिक शब्दों में बीच में कारक विभक्ति का लोप होता है, ठीक है ना। का, किसके लिए, किसके द्वारा, ये वाली शब्द जो होते हैं इनका लोप होता है। अब इसका जो है अव्ययी भाव के समास सबसे पहले आते हैं, फिर तत्पुरुष समास आते हैं, उसके बाद कर्मधारय समास आते हैं, फिर बहुव्रीहि समास, और फिर द्विगु समास और द्वंद्व समास आते हैं। तो अव्ययी भाव समास जो होते हैं वो समास होते हैं जिनमें आप विभक्ति लगा के छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लगा के उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अव्ययी भाव समास का मतलब है कि नॉन चेंजेबल शब्द जो होते हैं। तत्पुरुष समास जो होते हैं ये आपकी कारक विभक्ति से रिलेटेड होते हैं। इसमें बीच में आपकी कारक विभक्ति हट जाती है। तो तत्पुरुष समास पढ़ने के लिए आपको पहले कारक चिन्ह पढ़ने पड़ेंगे। कारक चिन्ह जब आप पढ़ लेंगे तो आप तत्पुरुष समास पढ़ सकते हैं आराम से। तो अब उसके बाद में हमारे आते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो है नील गाय, नीली है जो गाय, तो इसमें विशेषण या विशेष्य जो दो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे की विशेषता बताती हैं। नीली है जो गाय, है ना। उसके बाद में आपका कंपैरिजन की जाती है उपमा और उपमेय और उपमान, ठीक है ना। तो आप कंपैरिजन करते हैं या एक दूसरे जैसा बताते हैं, तो वो आपके कर्मधारय समास होते हैं। बहुव्रीहि समास जो होते हैं ज़्यादातर संस्कृत से डिराइव होते हैं और वो संस्कृत वाले शब्द होते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। देशज शब्द होते हैं। तो ये इसमें ज़्यादातर भगवान के रूपों का वर्णन होता है और तिरंगा है, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कि बताते हैं कि उसकी विशेषता क्या है। तो संस्कृत के ऊपर आधारित होते हैं। अब इसके बाद हमारे जो है द्विगु समास आते हैं। द्विगु समास में क्या होता है कि इसमें लास्ट वाला जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है ग्रुप, समाहार, 3 रंगों का समाहार। तो वो जो है आपका अगर लिखा है कि 3 रंगों का समाहार तो वो द्विगु समास होगा, या अगर उसमें लिखा है 3 रंगों वाला तो वो आपका बहुव्रीहि समास है। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र, अठन्नी, चौराहा, दोराहा, ये जो दशानन, पंचवटी, तो जहाँ पे लिखा हो बाद में समाहार तो आप समझ जाइए कि वो द्विगु समास है। अच्छा, उसके बाद में आपका आता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दो ऑपोजिट वर्ड्स वो और तथा इससे जुड़े हुए होते हैं और दोनों की वेटेज बराबर होती है, दोनों शब्दों की। दाल चावल, तो इसको आप लिखेंगे दाल और चावल, है ना। तो उसमें और हटा के छोटा सा हाइफन लगा देते हैं, वो आपका दाल चावल बन जाता है। तो कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं दोनों बराबर के होते हैं इसमें, और लेकिन ऑपोजिट होते हैं। नर नारी और नदी नाले और बाघ बकरी, इस तरह से आपके वेद पुराण। तो दो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, गोरा काला और छोटा बड़ा, वेद पुराण, सुख दुख। तो दो ऑपोजिट वर्ड्स को बीच में हाइफन लगा के कंपाउंड वर्ड बनाया जाता है। तो आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि आपको 6 समास पढ़ने हैं और कारक चिन्ह की जो विभक्ति होती है वो हटती है तत्पुरुष समास में, इसीलिए उसको पढ़ने के लिए आपको कारक चिन्ह ज़रूर पढ़ने हैं। और कारक चिन्ह पढ़ने के बाद में आपको तत्पुरुष समास समझ में आ जाएंगे एक ही गो में,
ठीक है ना। बाकी मैंने आपको सारे समास बता दिए और तत्पुरुष समास की भी लिस्ट इसमें है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे और आप इसको अगर दोबारा से देखेंगे और आप अगर इसको लैपटॉप के पे खोल के देखेंगे तो आपको ये जो टैबुलेशन है पूरी दिखाई दे जाएगी। तो स्क्रीनशॉट लेके एक इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और फिर बैठ के कहीं भी आराम से इसको पढ़िए। ठीक है ना। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। और हम इसी तरह से आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो लाते रहेंगे। और आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमको एनकरेजमेंट मिलता है। ठीक है ना। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और उम्मीद है कि आप समाज बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। थैंक यू।